हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है राशिद अली और मेरे चैनल का नाम है CS स्टडी BC। और मैं आपकी तैयारी करा रहा हूँ भाई CTET की। CTET का पेपर फर्स्ट की तैयारी में करा रहा हूँ। उसमें आपकी जो तैयारी है मैथ की, क्योंकि मैथ बहुत से स्टूडेंट मैथ नहीं कर पाते और मैथ करने से भी घबराते हैं। तो मैं आपकी तैयारी मैथ की तैयारी करा रहा हूँ, ठीक है भाई। और ये काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है, क्योंकि कुछ काम के वजह से बिजी चल रहा था मैं, इस वजह से आपकी चैनल पर वीडियो नहीं आ पा रही थी। ठीक है, अब कंटिन्यू वीडियो आएगी क्योंकि मेरा जो काम था वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है भाई। तो ये न्यू पैटर्न पर आपको मैं बता दूं, न्यू पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है आपके। और आपको मैं एक चीज़ और मैं बता दूं, जो ये क्वेश्चन थे, ये आया था भाई आपका पेपर, ये 15 क्वेश्चन लिए गए हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन के तो भाई कंटेंट पेपर आता है क्वेश्चन, और 15 नंबर का आपका पेडोलॉजी आता है। ठीक है भाई। तो इसमें जो आपका कंटेंट के क्वेश्चन हैं, इसमें से आपका पेपर आया था ये भाई 28/12/2022 को। ठीक है भाई, यानी कि 28 दिसंबर को के पेपर में क्वेश्चन आए थे। आइए आपको मैं आज एक चीज़ और मैं बता दूं भाई, अगर चैनल पर नए हो या चैनल पर पुराने हो, ठीक है, दोनों स्टूडेंट के लिए एक ये है कि भाई चैनल पर अगर नहीं हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है। और जो पुराने स्टूडेंट है वे वीडियो को पूरा देखिए, और नए स्टूडेंट भी वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इसमें आपका ये फ़ायदा हो जाएगा। आपको ये पता लग जाएगा कि एग्जामिनर ने क्वेश्चन कहाँ किस तरह से ठाए हुए हैं। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं, एग्जामिनर ने मॉडिफाई किया है जो प्रीवियस पेपर क्वेश्चन है ना भाई। आपको मैं एक चीज़ और बता दूं, अगर आप प्रीवियस पेपर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करोगे, सिर्फ उन्हीं क्वेश्चनों को मॉडिफाई किया है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो प्रीवियस पेपर क्वेश्चन ठा करके देख लीजिए। ठीक है भाई, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए आपका ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन है। आप देख लीजिए कितने आसान तरीके से क्वेश्चन पूछता है CTET में। ठीक है, एग्जामिनर यानी कि जो CBSE है, CTET के पेपर में फर्स्ट पेपर में जो मैथ के 15 क्वेश्चन आते हैं, और 15 क्वेश्चन CD उसके पेडोलॉजी के आते हैं। ठीक है, तो भाई इसमें हम 15 क्वेश्चन में देखते हैं कि इसमें हमारे 15 क्वेश्चन किस टाइप का आएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना हर बार रिपीट होते हैं, हर बार आते हैं। अब ये देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, ये कह रहा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्या कह रहा भाई? 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक, उनके अंतर को 15 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। ऑप्शन ए दे रखा इसमें 11 आएगा, ऑप्शन 12 आएगा, ऑप्शन सी 13 आएगा, या ऑप्शन डी 14 आएगा। तो हम क्या करेंगे भाई, जो हमारे पास 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो कौन सी है भाई? 9999। ठीक है भाई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो है भाई 9999। और 4 अंकों की भाई सबसे छोटी संख्या हमारे पास कितना है भाई? 1000। कितना है? 1000। ये नु कह रहा कि भाई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, इनमें से आपको अंतर, पहले तो अंतर निकाल लो। देखो भाई 9 का 9 आएगा, 9 का 9, 9 का 9, और 9 में से 1 जाकर कितना बचेगा? 8, यानी कि 8999 बचेगा। कितना बचेगा विशेष? अंतर जो आएगा वो 8999 बचेगा। 8999 को ये कह रहा है कि भाई 15 से भाग दे दो। कितने से दे दो भाई? 15 से भाग दे दो कह रहा भाई इसमें। तो चलो भाई भाग देते हैं। हम आपको क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका बताते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। अब देखो 15 का पाड़ा पढ़ो यहाँ से, तो 15 पंजे 75। ठीक है भाई, घटाओ 4 बचेंगे और भाई 1 बचेगा। ठीक, नहीं मारनी चलने की तो भाई हम क्या तारेंगे? 9 तारेंगे। अब 15 निम्मा 135, ये लो भाई 9 बार चल गई मारनी, 135 ही आ गया। ठीक, घटाओ 4 यहाँ बचेंगे, 1 यहाँ बचेगा, फिर 9 आ जाएगा। 15 निम्मा 135, तो 15 निम्मा 135 में से फिर घटाओ तो कितना बचेगा? 4 और 1। यूँ कह रहा कि भाग देने पर, ठीक भाई, जो अंतर आएगा 4 सबसे बड़ी संख्या को और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर आएगा उसको 15 से भाग दे दो तो शेषफल क्या निकल का आएगा? तो भाई शेषफल 14 निकल का आएगा। भाग करके देख लो। ठीक है भाई, शेषफल कितना आएगा? 14 आएगा ये निकल के। ठीक है भाई, आया भाई समझ में आपको?
आपका यहाँ से भाग देने के बाद 8,999 को आप जब 15 से भाग दोगे तो आपका शेषफल 15 आएगा निकल के। ठीक है, दोबारा से मैं बता दे रहा हूँ। देखो 15 पंजे 75। ठीक है भाई, तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से आ जाएगा 4 1 9 तार लेंगे भाई, नहीं मारने चलने की। 15 निम्मा 135। ठीक है भाई, 15 निम्मा 135, ये लो 35 तार लिया। फिर कितना आएगा भाई, 4 और 1, फिर 9 तार लेंगे भाई ये। ठीक है, 9 तार लिया। अब 15 निम्मा 135, फिर तार लिया 135। तो यहाँ से आपका जो शेष फल बचेगा ना वो 14 बचेगा। कितना बचेगा भाई, 14 बचेगा। इसलिए आंसर आपका डी राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है हमारे पास 11 इकाइयाँ हैं, 10 दहाइयाँ हैं और प्लस सैकड़ा है, 12 सैकड़ा है, और इन सब में से 1000 को माइनस करना है। क्या करना है भाई, इनमें से सबको में से 1000 माइनस करना है। अब 11 इकाई हैं तो भाई लिख लो भाई 11 इकाई, ये लिख लिया हमने 11 इकाई। ठीक है, फिर कह रहा 10 दहाई हैं तो लिख लो भाई 10 दहाई लिख लिया। अब कह रहा 12 सैकड़ा है। ठीक है भाई, तो 12 सैकड़ा भी लिख लो, 0 0 2 1। ठीक है, आप जोड़ लो 1 1 3 1। कितना हो गया भाई इन सब का योग, 1311 हो गया। अब ये कह रहा है इनमें से 1000 माइनस कर दो भाई 1000 माइनस। ठीक है भाई, तो कितना बचेगा 311। तो आंसर कितना आ जाएगा, बी राइट आ जाएगा। है कुछ भाई इन क्वेश्चनों में, देखो लो कितने आसान क्वेश्चन एग्जामिनर आपको देता है। बस थोड़ा सा ये समझने की फेर है, प्रैक्टिस कर लोगे तो आपका ईजी हो जाएगा आपका मैथ निकालना। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आ जाएगा भाई, आपका आ जाएगा आपका 311। इस तरह आपका क्वेश्चन ये निकल जाएगा। बस गुजारिश ये है कि भाई जो अगर आप सब्सक्राइबर भी नहीं करते, वॉच मतलब चैनल को देखते हो, वीडियो को देखते हो, तो फिर पूरी देखना इस वीडियो को। आप ये देखना कि 15 क्वेश्चन कैसे सोल्व होते हैं और 15 क्वेश्चन ये कैसे एग्जामिनर हमें देता है। ठीक है, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, आप ही का फ़ायदा है, क्योंकि जब भी आपको मैं वीडियो डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही प्राप्त होगा। ठीक है, अब जो सब्सक्राइब नहीं कर रहा और यूसी टेट की तैयारी कर रहा है फर्स्ट पेपर की, ठीक है, तो उसके लिए ये गुजारिश है कि भाई आप वीडियो को पूरा वॉच कीजिए। अगर आप वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तो आपके मैथ समझ में आ जाएगा कि 15 क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे पूछता है और 15 सीडीपी को क्वेश्चन किस तरह पूछेगा। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन नंबर 3 अब ये कह रहा कि भाई 15 20 25 सबसे छोटे सार्वगुणक और सबसे बड़े सार्वगुणनखंड का अंतर क्या होगा। ठीक है भाई, क्या पूछ रहा है भाई, अंतर पूछ रहा है उसमें। अब इसमें हम क्या करेंगे भाई, इसमें हमें करना क्या है, देखो ये कह रहा सबसे छोटे और सबसे बड़े। अब देखो सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा 15 और 20 है और सबसे बड़ा इसमें 25 है, फिर यानी 20 25 है। तो पहले हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड करेंगे, भाग कर लेंगे भाई। ठीक है, 20 को 15 से भाग कर लेंगे। 2 विधि बता रहा हूँ, इनमें से आपका डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। सबसे पहले तो आप क्या करो, सबसे पहले आप 15 20 और 25 के एलसीएम निकाल लो। ठीक है भाई, क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो, 2 से काट लो भाई। ठीक है भाई, नहीं कटने का 15, 20 कटेगा बस सिर्फ 10 ना 25 कटने का। ठीक है भाई, अब 2 से फिर काट देंगे 15, नहीं कटने का 10 कटेगा, क्योंकि 2 पंजे 10 और 25। ठीक है भाई, फिर कहीं से कटेगा भाई, 5 से काट लो भाई, 5 दिया 15, 5 एकम 5 और 5 पंजे 25। ठीक है भाई, फिर 5 से काट लो, 3 नहीं कटने का, 1 जुका तो रहेगा और 5 एकम 5। अब 3 एकम 3, सबका मान निकल आ गया। ठीक है भाई, अब हम क्या करेंगे इसमें, देखो भाई अब इनकी सबकी गुना करेंगे। ठीक है, सबकी गुना करेंगे, 2 इंटू 2 और 5 इंटू 5 और इंटू 3, इन सब की गुना करो भाई। 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। ठीक है भाई, अब 20 पंजे 100 और 100 गुना
3 यानी कि 300 आ गया। कितना आ गया भाई? एलसीएम आपका आ गया इसमें 300। कितना आ गया? 300। ये आ गया सबसे छोटे सार गुणक। अब ये कह रहा सबसे बड़े सार गुणनखंड का वो करना, तो 300 तो ये आ गया भाई आपका। अब इसमें आपको करना क्या, दूसरी विधि ये है कि इसमें आपको 20 को 15 से भाग करना, 20 को 15 से भाग कर लो। तो देखो भाई कैसे करेंगे हम इसमें, 15 एकम 15, ठीक है। कितना बचेगा भाई? 5, फिर 15 ताल लगे, क्योंकि ये विधि ऐसे चलेगी। 5 दिया 15, क्योंकि पूरा काट दिया। कितना आया भाई इसका? 5 आ गया, सबसे इन दो का योग। अब 25 को, ठीक है भाई, अब 25 को कितने सा करेंगे हम? 15 सा करेंगे। फिर 15 एकम 15, कितना आ जाएगा भाई? 10 आ जाएगा। 10 को इससे भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 10 एकम 10, कितना आ गया भाई यहाँ से आपका? 5। और 5 को फिर 10 से भाग कर ले, 5 दूनी 10, यानी कि इन दोनों का जो सार गुणनखंड है वो 5 है। कितना है? 5 है। तो हम क्या करेंगे भाई, इन हमारा जो एलसीएम आया था 300 आया था, इसमें से सार गुणन 5 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा? 295। तो इसका आंसर आपका डी राइट हो जाएगा भाई। कितना आ जाएगा? डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। अब ये कह रहा कि गुणनफल 201 और 105 में क्या जोड़ा जाए कि 21,170 प्राप्त हो जाए। कितना हो जाए? 21,170 प्राप्त हो जाए, ठीक है भाई। कितना हो जाए? 21,000, सॉरी भाई यहाँ से ये है ना, ये गलती होगी भाई, 21,171 है। कितना है भाई? 21,171 है, यहाँ से 21,171 है। अब हम क्या करेंगे, 201 में 105 की गुना कर लेंगे भाई, ठीक। जब गुना करेंगे तो हमारे पास गुना कर का आएगा भाई 21,05, यानी कि 21,105 आएगा। कितना आएगा भाई? 21,105 आएगा। 201 में 105 की गुना करेंगे तो 21,105 आएगा। गुना करके देख लेना भाई, ठीक है। और हम क्या करेंगे भाई, 21,171, क्योंकि भाई ये एक है, यहाँ से 21,171 में से 21,105 घटा देंगे भाई। कितना घटा देंगे? 21,105 घटा देंगे। तो भाई 11 में से 5 जाकर कितने बचेंगे? 6 बचेंगे। और भाई यहाँ से 6 बचेंगे, ठीक। 0 0 0, तो कितना आया? 66 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में, 201 में 105 की गुना करेंगे तो हमारे गुना कर का होगा 21,105। अब इसने कहा कि 21,171 में क्या जोड़ा जाए कि ये प्राप्त हो जाए। तो भाई इनमें से हम घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। 21,171 में से 21,105 घटा देंगे तो 66 प्राप्त होंगे, ठीक। तो भाई 21,105 में 66 जोड़ देंगे तो 21,171 ही हो जाएंगे। तो इसलिए आंसर इसका बी राइट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 5, आपको मैं बता दूं क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा आपका जो प्रीवियस पेपर है ना, प्रीवियस पेपर आप देखोगे तो उसको ही बस संख्याओं को मॉडिफाई किया है। यहाँ ले रखा है 1260। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन उठाओगे तो वहाँ सिर्फ 1260 की जगह 360 है, और बाकी कुछ भी परिवर्तन नहीं कर रखा, सब जू का तू वही दे रखा। सिर्फ क्या कहा, क्वेश्चन में 1260 कर दिया। प्रीवियस पेपर में आप अगर प्रीवियस पेपर के उठाकर देखोगे तो उसमें 360 विद्यार्थियों की संख्या दी गई है। यहाँ कितनी दी गई है? 1260 दी गई है। तो भाई ये कह रहा कि भाई किसी विद्यालय में 1260 विद्यार्थी है, जिनमें से 2/3 लड़के हैं, शेष लड़कियां हैं। लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी है और लड़कियों की संख्या आधे खिलाड़ी है, यानी कि लड़कों की संख्या में भी आधे खिलाड़ी है। विद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है उनकी संख्या में बतानी, ठीक है भाई। क्या बतानी? उनकी संख्या में बतानी। तो क्वेश्चन में हम क्या करेंगे भाई, हमें दे रखी टोटल 1260 विद्यार्थी दे रखे। इसमें से हमें क्या निकालने? 2/3 लड़के निकालने।
तो इसका 2/3 निकाल लो भाई। 2/3 निकाल लोगे, देखो भाई 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 420 आवेगा भाई। कितना आवेगा, सॉरी 1260 को इसका 2/3 निकाल लगे तो ये आ जाएगा भाई 420। कितना आवेगा, 420। ठीक है भाई, 420 में हम 2 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 840। कितना आ जाएगा, 840 लड़के आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे भाई, 1260 में से 840 लड़के आ जाएंगे, ये कह रहा। और शेष लड़कियां है तो भाई शेष लड़कियां निकाल लो भाई। 1260 में से 840 लड़के घटा दो तो हमारे पास 420 लड़कियां शेष निकल कर आ जाएगी। कितनी निकल कर आ जाएगी भाई, 420 लड़कियां शेष निकल कर आ जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या करना क्या है भाई, अब ये नहीं कह रहा कि लड़कों की संख्या के 3/4 खिलाड़ी है और लड़कियों की संख्या की आधी है। अब लड़कों की संख्या 3/4 निकालनी है हमें। कितनी निकालनी है भाई, 3/4 निकालनी है हमें, ये निकालनी है हमें 3/4। अब देखो भाई 840 लड़के हैं, इनका हम 3/4 निकाल लेंगे। कितना निकाल लेंगे, 3/4 निकाल लेंगे। तो निकाल लो भाई, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 0। तो भाई ये आ जाएगा 0, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 630 आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे, 630 आ जाएंगे। तो इसमें से क्या करेंगे भाई हम, 630 आ गए। अब 840 लड़के थे 1260 में से, ठीक है भाई, और 630 लड़के हमने वे निकाल ले 630 यानी कि 3/4 खिलाड़ी निकाल ले हमने। तो हमारे पास शेष कितने बचेगा भाई, 210 बचेंगे। घटा कर देख लियो भाई, 0 में से 0, 4 में से 3 जाकर 1 बचेगा और 8 में से 6 जाकर कितने बचेंगे, 2। तो ये कह रहा कि लड़कों की संख्या 3/4 खिलाड़ी है। 840 का 3/4 निकाले तो 630 खिलाड़ी निकल कर आगे। तो शेष लड़के कौन, जो खिलाड़ी नहीं है वे है 210 लड़कों में। अब लड़कियों के निकल लेंगे हम। तो लड़की थे हमारे पास कितनी थी भाई, लड़की थी हमारे पास 420, ठीक, जिसमें से आधे खिलाड़ी नहीं है। आधे खिलाड़ी है तो इसका 1/2 निकाल लो तो कितना निकल का होगा, 210। काट लो भाई, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 0। 210 लड़कियां ऐसी है जो खिलाड़ी है और 210 लड़कियां ऐसी है जो खिलाड़ी नहीं है। तो हमें ये बताना कि जो खिलाड़ी नहीं है, अब देखो 210 लड़के तो खिलाड़ी नहीं है और 210 लड़की खिलाड़ी नहीं है। तो टोटल इनको जोड़ लो भाई, 210 को जोड़ लो भाई, कितने हो जाएंगे, 420 खिलाड़ी ऐसे है जो 420 छात्र ऐसे हैं जो खिलाड़ी नहीं है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा भाई। क्या क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी आपका इसमें आपका राइट हो जाएगा भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा कि 3/4 और सॉरी 9/4 और 3/4 कितने हैं। तो भाई सिंपल सा फंडा अपना लियो। अगर क्वेश्चन इस तरह आवे 9/4, क्वेश्चन किसी भी तरह आ जाइए, मतलब 9/4 पूछ लो, 3/4 पूछ लो, 2/4 पूछ लो, कैसे भी पूछ लो, बस एक तरीका है क्वेश्चन को इस तरह हल करना। 9/4 करके और जो इसकी संख्या है उसके 3/4 कर लो, ठीक। फिर क्या करो, बाहर बाहर की गुना और अंदर अंदर की गुना। तो कर लो भाई, 9 गुना 4 और 4 गुना 3, 4 से 4 कट जाएगा, 3 तिया 9। ठीक है भाई, तो इसमें आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, सॉरी भाई सॉरी, यहाँ से आपका एक मिस्टेक हो रही हमारे से भाई। हमारे जो टाइपिंग मास्टर जी है उनसे मिस्टेक होगी। यहाँ 3/4 नहीं 3/8 है। कितना है भाई, 3/8 है। तो 9/4 को 3/8 उसमें कर लेंगे, बार बार की गुना, अंदर अंदर की गुना। तो भाई 9 गुना 8 और 4 गुना 3, 4 दूनी 8, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। तो आपका आंसर बी राइट हो जाएगा। अगर आपका इस तरह क्वेश्चन आया है तो भाई आपको इस तरह हल करना है।
बहुत सिंपल सा फंडा है, ठीक है। 9/4 जो भी बटे में उसके बटे में रख लो, बाहर बाहर की गुना कर दो, अंदर अंदर की गुना कर दो और इनकी मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लो, ठीक है भाई। इससे आसान तरीका बिल्कुल भी है नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 ये कह रहा है भाई, नीना ने एक सब्जी की दुकान से 3 किलो 600 ग्राम प्याज और 1 किलो 800 ग्राम टमाटर खरीदे, तो भार में कितना अधिक है। तो क्या करेगा भाई, 3 किलो में से 650 ग्राम प्याज में से 1 किलो 800 ग्राम टमाटर घटा देंगे भाई, ठीक है। बस अंतर निकालना हमें, अंतर निकालना 0, 5 का 5, इससे दाई हो गए 16, 16 में 60 जाकर कितने बचेंगे भाई, 8 बचेंगे, ठीक। और यहाँ रह जाएंगे 2, तो 1 किलो 850 ग्राम बचेंगे, कितने बचेंगे भाई, 1 किलो 850 ग्राम बचेंगे और आंसर आपका डी राइट हो जाएगा। 1 किलो 850 ग्राम आपका भार का ये आ जाएगा जो भी पूछ रहा है, ठीक है भाई। इस तरह निकालना बस। क्वेश्चन नंबर 10 30 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों की संख्या। आपको ये क्वेश्चन नंबर 10 आपको रिवीजन के लिए दे रहा हूँ, आपका इसमें आंसर बता रहा हूँ, आंसर इसमें ए है, रिवीजन के लिए मैं दे रहा हूँ, रिवीजन करके बता देना कि इसका आंसर किस तरह आएगा भाई, ठीक है। ये रिवीजन के लिए है। इसमें आंसर आपका है 2592, आंसर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 अब देखो ये क्या कह रहा, अंग्रेजी के एच और ई समकोणों की कुल संख्या पूछ रहा। सीधी सी बात है, अब हम देखेंगे भाई ये क्या पूछा है इस क्वेश्चन में कि अंग्रेजी के अक्षरों एच और ई के समकोणों की कुल संख्या कितनी होगी। तो भाई लिख लो भाई, ए बी सी डी और ई। तो ई तक कितने हो गए, 5 समकोण हो गए, ई एफ जी और एच 3 ही हो गए, जोड़ लो भाई, कितना हो जाएगा, 8 योग हो जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। कुल समकोण कितने हो जाएंगे, 8 समकोण हो जाएंगे, इसके अंदर कितने हो जाएंगे भाई, 8 समकोण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको करना क्या है भाई, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा कि एक वर्ग का परिमाप 120 सेंटीमीटर है, किसी आयत की लंबाई इस वर्ग की भुजा की दुगनी है, आयत का परिमाप 156 सेंटीमीटर है, आयत और वर्ग के क्षेत्रफल का अंतर क्या हो जाएगा। तो भाई इसमें क्षेत्रफल का अंतर आंसर आ जाएगा आपका डी, ठीक है भाई। इस क्वेश्चन को मैं आपको करा दूंगा, फिलहाल इसका आंसर आपका डी है भाई। क्वेश्चन नंबर 13 कितना है भाई, क्वेश्चन नंबर 13 है, क्वेश्चन देख लेते भाई, क्वेश्चन नहीं हो पाया कोई, चलो बाद में देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 13 है, ये कह रहा है कि भाई किसी टेस्ट में 25 विद्यार्थी है, ठीक, प्राप्तांक नीचे दिए गए, ये दिए गए नीचे है भाई। इन्होंने कह रहे कितने विद्यार्थियों के प्राप्तांक 55 और 75 के बीच में है। क्या कह रहा है भाई, कितने प्राप्तांक 55 और 75 के बीच में है, ठीक है भाई। अब आप देखोगे, आप सोच रहे होगे कि भाई ये क्वेश्चन क्या चीज़ है, क्या इसमें पूछा गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम ये लेंगे, हमें जो ये संख्या दे रखी है भाई ये, ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला लगाना, फॉर्मूला क्या लगाना है भाई, प्रसार बराबर, ठीक है भाई, प्रसार बराबर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या, क्या हो जाएगा भाई, सबसे बड़ी संख्या और माइनस के सबसे छोटी संख्या, ठीक है भाई। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट हैं या हाई स्कूल में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, हाई स्कूल में फॉर्मूला पढ़ा होगा कि भाई आर, ये प्रसार का मतलब रेंज बराबर एल सबसे बड़ी संख्या, एस सबसे छोटी संख्या, ये फॉर्मूला यूज़ करना है भाई, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको मैं बताऊं, हाई स्कूल में मिल जाएगा, 8वीं क्लास में मिल जाएगा, अगर बीकॉम में जाओगे तो बीकॉम में भी मिल जाएगा आपको ये फॉर्मूला स्टैटिक्स में,
ठीक है। तो ये पूछ रहा कि 55 और 75 के बीच में कितना अंतर है। अब हमें 55 और 75 के बीच में अंतर देखना, तो हमें देखना जो हमें 25 विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है ना, इनमें सबसे बड़ी संख्या लेनी। अब देखो सबसे बड़ी संख्या हमारे पास है 89, कितना है 89, और सबसे छोटी संख्या जो हमारे पास है वह 78, कितनी है भाई, वह हमारे पास इसमें 78। सबसे छोटी संख्या तो भाई इसमें हमारे पास 54 भी है, 42 भी है, ठीक है भाई। पर इस हिसाब से ये कह रहा कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या, एक मिनट भाई अभी देखते 75 में से ये कह रहा कि भाई किसी टेस्ट में 25 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्तांक नीचे दिए गए हैं। ये प्राप्तांक दे रखे हैं भाई। ये कह रहा है कि कितने विद्यार्थियों के प्राप्तांक 55 और 75 के बीच में है, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं। तो भाई इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला वो नहीं लगाना पड़ेगा, हमें ये लेना पड़ेगा कि 55 से लेकर 75 के बीच में ऐसे कितने विद्यार्थी है जिनके इनके बीच में नंबर पड़ रहे हैं, ठीक है भाई। अब अगर हम 54 की बात करें तो 54 55 के द्वारा नहीं आता, क्योंकि स्टार्ट होता है 55 और 56 से लेकर के, ठीक है। इस बीच में हमें देखना होता है कि 55 कितनी बार आ रहा है, 56 कितनी बार आ रहा है, 57 के कितनी बार आ रहे हैं। तो वे हमें काउंट करने हैं इसमें, ठीक है। क्या करने हैं भाई, काउंट करने हैं। अगर हम देखा जाए इनका अंतर, देखो भाई अगर हम अंतर देखें इन दोनों का, 75 में से 55 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, 20 अंतर आ जाएगा, ठीक। और 20 अंतर आ जाएगा क्योंकि एक विद्यार्थियों का समावेश है इनके अंदर। तो क्या करेंगे भाई, हम इनको 20 को 2 से डिवाइडेड कर देंगे, कितना आ जाएगा 10, और 10 में हम 1 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 11। वैसे तो इसका आंसर 11 दिखा रखा है भाई एग्जामिनर में, ठीक भाई। जो क्वेश्चन पेपर है उसमें आपका दिखा रखा है 11, इसका आंसर कितना दिखा रखा है भाई, 11 आंसर इसका दिखा रखा है, ठीक है भाई। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। आगे वीडियो में मैं लाऊंगा। क्वेश्चन नंबर इसमें आपका है 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कह रहा है कि एक तालिका दे रखी जिसमें 6 दिनों में पुस्तकें दर्शाई जाती है। ये कह रहा है दिन और रविवार को 65, सोमवार को 40, मंगलवार को 30, बुधवार को 50, गुरुवार को 20, शुक्रवार को 70। बेची गई पुस्तकें इस प्रकार है। यूँ कह रहा दुकानदार द्वारा रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार को बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या शुक्रवार और बुधवार को बेची गई, इनमें अंतर निकालना। में क्या निकालना भाई, अंतर निकालना। अब देखो हमें कह रहा कि रविवार, सोमवार और बृहस्पतिवार। तो रविवार में तो भाई 65 पुस्तकें बेची, ठीक। सोमवार में 40 पुस्तकें बेची, और भाई बृहस्पतिवार में इसने बेची 20 पुस्तकें, ठीक। जोड़ लो 5, 6 4 10 2 12, 125 पुस्तकें तो ये होगी भाई। फिर कह रहा कि शुक्रवार को बेची इसने 70 पुस्तकें, और बुधवार को बेची इसने 50 पुस्तकें, ठीक। इनका हो जाएगा 120। अब इन्हें पूछ रहा है इनमें अंतर कितना है, 120 में से 125 में से 120 घटा दो तो 5 का अंतर आ जाएगा। तो इसमें आंसर आपका ए राइट हो जाएगा भाई। कितना हो जाएगा, ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्न पैटर्न का अवलोकन कीजिए। यूँ कह रहा कि भाई 2 गुना 1 बराबर 2 है, तो 2 एकम 2 या 1 दूनी 2 बराबर हो गया। फिर ये कह रहा कि 3 गुना 2 3 दूनी 6 हो गया। फिर ये कह रहा कि 5 गुना 3 15 हो गया, 7 गुना 4, फिर 13 गुना 17, यूँ कह रहा 19 गुना 8 ये हो रहा। तो जहाँ डॉट डॉट इंटू डॉट डॉट है तो यहाँ से आपका आंसर क्या रहेगा, ठीक है भाई। अब देखो इसमें आपको सीरीज पहचाननी। देखो अगर आप 2 3 5 इस तरह कह के चलोगे तो सब में एक का अंतर आ रहा। कैसे आ रहा, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 4 गया,
5 के बाद 6, वो 7 है, 6 गायब, 7 के बाद 11 है, फिर 13 है, फिर 15 है, फिर 19 है। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर तक सीरीज बनती आ रही। तो इसमें क्या होगा, 19 के बाद देखो भाई, 19 के बाद आपका इंटू हो जाएगा, सॉरी 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 सॉरी, इसमें कह रहा कि 19, सॉरी, इसमें भाई ये कह रहा कि भाई 19 गुना 8 बराबर 152 है। तो इसके बाद नीचे डॉट डॉट है, तो इसके बाद क्या आएगा, 19 के बाद कितना अंतर आ रहा, 21 और गुना 9। आप इसकी गुना करोगे, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यानी कि 21 गुना 89 आ जाएगा आपका, यहाँ से कितना आ जाएगा। अब देख लो कितने आसान क्वेश्चन इसमें आपके एग्ज़ाम के अंदर दिए गए हैं। ठीक है भाई, तो भाई ये आपके 15 क्वेश्चन थे। और आपको कहीं भी कोई डाउट हो तो भाई वीडियो पर कमेंट कर करके बता देना, अगली वीडियो में उन्हीं क्वेश्चनों का सलूशन आ जाएगा जो समझ में नहीं आए हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपकी मैथ की क्लास डेली आएगी इसी तरह 15 क्वेश्चनों की। ठीक है भाई, थैंक यू, नमस्कार।